नाज़रीन, ये गरीब लड़की सादिया की कहानी या दर्दनाक कहानी। जब उस अपेंडिक्स का दौरा पड़ता है तो वो चूँकि गरीब है और वो जो इंसाफ हेल्थ कार्ड है उसने ले रखा है, उसकी वालिद के नाम पर है। तो वो जब उस हॉस्पिटल में पहुंची जो हेल्थ कार्ड वाले पेशेंट्स को डील करता है और कॉन्ट्रैक्ट है गवर्नमेंट का, तो वहाँ पर उसके साथ क्या ज़्यादती हुई, क्या कहानी है। बड़ा शदीद तरीन इंतकाम उससे लिया गया। उसकी गलती सिर्फ इतनी है कि जो उससे नाजायज़ फ़ीसिस वसूल की गई, उसने हेल्थ कार्ड वाले जो इंचार्ज हैं उनके पूछने पर यह बता दिया कि उसने फ़ीस अदा की है। जो फ़ीस डॉक्टर ने तो वापस तो करवा दी, लेकिन उसका इंतकाम जो हुआ वो शदीद हुआ। और ये दर्द भरी दास्तान उसका भाई है जो सुना रहा है। बड़ा अफसरदा कहानी है। मेरा नाम अंसर रशीद है, मैं गवां का रिहायशी हूँ। चूँकि मैं एक गरीब फैमिली से तल्लक़ रखता हूँ और गवर्नमेंट ने हेल्थ कार्ड अलाउ किया हुआ है, और हेल्थ कार्ड के हवाले से मेरी बहन 29 सितंबर को शाम हम परवीन अख्तर हॉस्पिटल कोटली में आए। परवीन अख्तर हॉस्पिटल क्यों आए आप? ये हेल्थ कार्ड की मेंबरशिप है प्रवीण अख्तर अस्पताल वालों के पास, इस वजह से मैं उन्होंने रिकमेंड किया हुआ है। ये कॉन्ट्रैक्ट इनका है, कॉन्ट्रैक्ट इनका गवर्नमेंट वालों ने अलाउ किया हुआ कि प्रवीण अख्तर हॉस्पिटल में आप और वहाँ से इलाज करवा सकते, फ्री इलाज करवा सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद एडमिट किया गया। एडमिट करने के बाद एडमिट फ़ीस ली गई और मुख्तलिफ लैब की चार्जेस लिए गए। वक्ती ट्रीटमेंट भी की गई, अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट की। दूसरे दिन भी ट्रीटमेंट की गई और हेल्थ कार्ड के मुतल्लिक़ डॉक्टर काशिफ साहब जो ज़िला डिस्ट्रिक्ट कोटली के इंचार्ज हैं वो तशरीफ़ लाए। उन्होंने आते ही मुझसे मुख्तलिफ़ किस्म के क्वेश्चन किए। उसमें यह भी था कि ट्रीटमेंट कैसी हो रही है। मैंने कहा अच्छी ट्रीटमेंट हो रही है। जब उन्होंने ये कहा कि आपने कोई चार्जेस पे किए, तो मैंने कहा हाँ मैंने लैब चार्जेस पे किए और एडमिशन फ़ीस पे की है। तो उन्होंने वो कहा जी कि आप वापस लें, इनसे हर हाल में वापस लें। तो मैंने कहा ठीक है मैं वापस ले लूँगा। तो जब वो नीचे चले गए रूम से बाहर हॉस्पिटल के अंदर दूसरे अमले के पास गए, तो उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के क्वेश्चन किए होंगे उनसे भी। और उसके बाद मेरी मरीदा मेरी बहन सादिया रशीद की बिल्कुल कोई ट्रीटमेंट नहीं की गई, ज़ीरो ट्रीटमेंट है। यानी कि डॉक्टर शहजाद ने जब काशिफ ने जब उनसे पूछा जी कि आपने पैसे क्यों लिए, ज़ाहिर पूछा होगा इसलिए आपको उन्होंने वापस भी किए। जी जी। उसके बाद उन्होंने बिल्कुल इग्नोर करना शुरू कर दिया पेशेंट को। ठीक है, बिल्कुल कोई ज़ीरो ट्रीटमेंट। कितने दिन उन्होंने बिल्कुल ट्रीटमेंट नहीं की? 2 दिन उन्होंने बिल्कुल कोई ट्रीटमेंट नहीं की। हालांकि पेशेंट आपका सीरियस था, काफी सीरियस केस था, मतलब कोई नहीं की। 2 दिन। तीसरे दिन फिर क्या हुआ? दूसरे दिन शाम को जब डॉक्टर साहब ने कहा जी कि डॉक्टर काशिफ साहब आएंगे, तो उसके बाद उनसे बात करके हम तीसरे दिन सुबह मैंने कहा जी क्या क्या करना है मेरे मरीज़ का। तो उन्होंने ये कहा जी कि हम रेफ़र कर रहे हैं। रेफ़र करने के बाद जब रेफ़र पेज मेरे हाथ में थमाया गया तो मेरी हालत उस वक्त बहुत ख़राब हो गई। मेरी पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो गई। मेरा पूरा सिस्टम, मतलब मैं समझो कि नीम बेहोशी के आलम में चला गया, क्योंकि रेफ़र पेज पे उन्होंने ये लिखा हुआ था कि रेफ़र अपेंडिक्स पेशेंट ऑफ कोविड-19 के कोरोना वायरस की मरीज़ा है। यानी आप क्या कहते हैं कि इंतकाम की वजह से, वो जो उसकी सरजनश हुई है उसके इंतकाम की वजह से उन्होंने ये लिखा? कोई इंतकाम की वजह से उसने रेफ़र किया और कोरोना का मरीज करार देखा। ठीक है। जब आप दीगर अस्पतालों में जाना शुरू हुए तो आपकी पेशेंट का जो ही नाम सुनते हैं वो क्या कहते हैं? वो ये कह रहे थे कि ये तो कोरोना वायरस की मरीज है, हम इसका ऑपरेशन नहीं कर सकते। फर्स्ट कागज देखे बगैर, बिना कागज दे। यानी वो डॉक्टर साहब ने आगे सब डॉक्टरों को बता दिया, तमाम सर्जन को, डॉक्टर सिस्टम को उन्होंने इन्फॉर्म किया हुआ था कि ये जो मरीजा है ये कोविड-19 की मरीज है। यानी इंतकाम की वजह से, सिर्फ उस गुस्से की वजह से इंतकाम था। ठीक है। फिर एंड क्या हुआ आपका? फिर ये हुआ जी कि मेरे पूरे फैमिली के कुछ लोग आए, उन्होंने डॉक्टर से बात की, तो उन्होंने कोई ज़रूरी टेस्ट लिए। टेस्ट लेने के बाद, यानी मुख्तलिफ डॉक्टर, कोई और डॉक्टर था? कोई और डॉक्टर था, मैं नहीं जानता था क्यों, मैं बिल्कुल नीम बेहोशी के आलम में था। ठीक है। तो जब उससे पूछा नए डॉक्टर से तो उसने क्या कहा फिर? उसने टेस्ट लिया, कोई टेस्ट लेने के बाद उसने फिर ऑपरेशन कर दिया। और ऑपरेशन करने के बाद इस वक्त मेरी बहन बिल्कुल ठीक है। यानी आपका यहाँ जेके लीक्स पर आने का मकसद ये है कि डॉक्टर जो पहले से ही हेल्थ कार्ड वालों का कॉन्ट्रैक्टर था, उसने नाजायज़ तरीके से आपसे फीस ली। नाजायज़ फीस का जब उस हेल्थ कार्ड वालों को पता लगा तो उन्होंने उसकी सर्जनश की। सर्जनश के नतीजे में
उसने इंतकामी कार्रवाई की जी, जी, और इंतकामी कार्रवाई के 2 दिन आपको पेशेंट को भी नहीं पूछा और फिर रेफर भी कर दिया और उस पर कोविड का भी लिख दिया। तो आप क्या चाहते हैं? क्या आप क्या चाहते हैं? मैं इस वक्त मैंने मुख्तलिफ महकमा जात को, मैंने DC साहब को मैंने एप्लीकेशन दी है, SP साहब को भी एप्लीकेशन दी हुई है, DHO साहब को भी एप्लीकेशन दी हुई है और मुझे उम्मीद है हुकाम बाला से कि वो मेरे साथ इंसाफ करेंगे। इंसाफ चाहने के लिए इंसाफ चाहता हूँ मैं, बस इंसाफ चाहता हूँ मैं, खुद भी इंसाफ चाहता हूँ। हॉस्पिटल कौन सा है जिसका कॉन्ट्रैक्ट था, जिसका जिक्र? परवीन अख्तर अस्पताल है। किधर है, लोकेशन क्या है? ये आबशार चौक से नीचे है। इसके MD का नाम है आफ्ताब हुसैन। ठीक है। और कोई अपील करना चाहते हैं? मैं ये भी अपील करना चाहता हूँ कि जो बाकी मरीज़ हैं वो इससे बचने की कोशिश करें और अपने आप को महफूज रखने की कोशिश करें। थैंक यू। ये कहानी आपने मरीज़ा के भाई से सुनी है जी, लेकिन जब हमने डॉक्टर आफ्ताब साहब से पूछा जी कि आपने ये क्यों इंतकाम लिया और बच्ची के साथ क्यों ज़्यादती की, तो उनका ये कहना था जी कि मैंने कोरोना के हवाले से सिर्फ खदशे का इज़हार किया और अपनी रिपोर्ट में खदशा लिखा। और हमने कहा जी कि खदशा लिख कर आपने इसके साथ ज़्यादती किया कि कोई भी डॉक्टर इसको चेक करने के लिए तैयार नहीं था और अल्लाह ताला ने इसको बचा लिया है।